हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च। आज से स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च का सीरीज एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर। आप सभी को एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के ये पुराने जो भी आपके सेमेस्टर्स होंगे, कोई भी सेमेस्टर हो सकता है, चाहे बीएससी हो सकता है, उन सभी का नोट्स जो है हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे और आप सभी जो है कांटेक्ट कर भी यहाँ से ई बुक हमारे कोचिंग से ले सकते हो, वो भी मुफ्त। आप सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध है, ये सब्जेक्ट जब हम पढ़ने वाले हैं तो इस सब्जेक्ट का नाम को ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च। आप सभी के, मेरे, सबके जीवन से यह जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हम जाने अनजाने में इसी के गणितीय अवधारणाओं का हम प्रयोग करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट हो सकता है, चाहे वो बायोलॉजी वाला हो, चाहे वह आर्ट्स वाला हो, क्योंकि आप सभी के जीवन से यह सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसका इतिहास जो है हजारों वर्ष नहीं है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाइट में आया था। ज्यादा इसको थोड़ा जोर देकर पहचानने का प्रयास किया और लगातार इस पे सोच चलते हुए नए नए गणितीय अवधारणा से हमारे दैनिक जीवन को समस्या को समाधान किया जा रहा है। तो आप सभी जो है वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ऑपरेशन रिसर्च है क्या? ऑपरेशन रिसर्च नाम में छुपा है। इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर जो है बता दी है क्या क्या पढ़ने वाले हैं करके, इससे अधिक भी आप टॉपिक इस्तेमाल कर सकते हो। हम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं स्टूडेंट्स और इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से हम इंट्रोडक्शन को कवर करना चाहते हैं। आप सभी देख रहे हो मेरे पुराने वीडियोस है व्हाइट बोर्ड पे हैं, तो इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी होंगे, जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां पर मैं स्मार्ट बोर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं। और अदरवाइज जो मेरे पुराने क्लासेस हैं उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जहां न्यूमेरिकल की बात होगी तो वहां पर हम व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करेंगे, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो मिक्स क्लास होंगी, हाइब्रिड क्लास होगी। आप सभी को जो है ऐसा आपत्ति नहीं जताना है कि सर एक क्लास आपने स्मार्ट बोर्ड पे ले लिया, बाकी क्लास हमारा व्हाइट बोर्ड पे है, ऐसा नहीं सोचना है। आप सभी को जो है बेहतर पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, आप सभी को मैं अच्छा नोट्स देने का प्रयास करूंगा। आप सभी जो है कांटेक्ट करके सारे नोट्स क्लासेस आप ले सकते हो। आप सभी को जो है बहुत ही कम दाम पर सारे जो है कोर्सेस मिल जाएंगे, नोट्स फ्री में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन को हमने शॉर्टकट इस प्रकार से लिखा है, ऑपरेशन रिसर्च is scientific approach to decision making. It solve mathematical model and quantitative technique to obtain the optimum या best solution for complex problem involving लिमिटेड रिसोर्सेज। ये ऑपरेशन रिसर्च के लिए छोटा से छोटा जो है क्या है, आपके नोट्स बनाने के लिए इंट्रोडक्शन कह सकते हो। इंट्रोडक्शन को इतना शॉर्ट लिखिएगा क्योंकि जो है ये यूनिट बहुत बड़ा होने वाला है। आप पूरा बुक को पढ़ने बैठेंगे तो पूरा एक यूनिट पढ़ने में 1 महीना लग सकता है, इतना बड़ा यूनिट है। तो हम बहुत शॉर्ट में ये करेंगे और ताकि हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बना पाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है हम यहां पर करने वाला है। इंट्रोडक्शन आपने एक लाइन में पढ़ के समझ लिया होगा कि ऑपरेशन रिसर्च आखिर है क्या। क्या है ये? साइंटिफिक अप्रोच है डिसीजन बनाने का, किसी क्वेश्चंस को, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा। और कम ही रिसोर्सेस होंगी, उन कम रिसोर्सेस की मदद से जो है हमको क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपको समझ आ गया है कि हम यहाँ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करेंगे। हम जो प्रॉफिट मान लो कभी चाहते हैं किसी चीज को बेचकर, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। अगर किसी जगह लॉस होता है तो लॉस को मिनिमाइज करेंगे, इसका ये मतलब होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई। आपको ये छोटे छोटे हमने इमेजेस के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास किया है। भाई पहले क्या करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, फिर मॉडल में अप्लाई करेंगे, फिर ऑप्टिमम जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। ये इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। ठीक है, बात समझ आ गया आप लोग को। देखिएगा ओरिजिन की बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च की जो ओरिजिन है वह क्या है। ऑपरेशन रिसर्च की ओरिजिन जो है बच्चों पूरी तरीके से हमारे वर्ल्ड वार पर टिका हुआ है। हमने यहां पर जो लिखा है उसको ध्यान से देखना, चीजों को समझने का प्रयास करना। सबसे पहले ये ऑपरेशन रिसर्च कब अस्तित्व में आया, तो कब इसको देखा गया या फिर कब इसके संबंधित जो है तथ्य सामने आए थे वो समझिएगा। ये 1900 के करीब जो है ये तथ्य थोड़ा सा और लाइट में आया और सबसे पूरा दुनिया का आकर्षण का केंद्र ऑपरेशन से तब बना जब ब्रिटिश आर्मी ने अपना ऑपरेशंस, अपने मिलिट्री ऑपरेशंस पर इसका इस्तेमाल किया। ऑपरेशंस रिसर्च नाम ही है इसका। ठीक है, द रूट्स ऑफ OR गो बैक टू द ईयरली 1900 व्हेन A.K. Erlang 1917 applied mathematical methods to solve the telephone traffic problem.
AK एर्लांग ने टेलीफोन ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल एनालिसिस, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, इस पर जो है थोड़ा सा काम करके इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। सब मान सकते हो, सब्जेक्ट था नहीं, सब्जेक्ट हमने बनाया है। ठीक है, सब्जेक्ट हमने बनाया है, ज्यादा पुराना नहीं है। 85 वर्ष पहले जो है इस सब्जेक्ट की नींव पड़ी थी, ऐसा कह सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा। द टर्म ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट coined in 1940 by McCloskey and Terrafin in UK। यूके के जो दो विद्वान थे, उन दो विद्वान ने जो है यह शब्द पहली बार इस्तेमाल किया था, या फिर गढ़ा था कह सकते हो, इस्तेमाल किया था। तो इनको श्रेय जाता है, किनको? मैकक्लॉस्की को और टेरप्टिन को। ठीक है, अच्छा, ये बात तो आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन रिसर्च डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। मैंने पहले ही कहा था ये डेवलप कब हुआ? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू सॉल्व मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम थी, जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स आ रही थी मिलिट्री के पास, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका क्या किया गया था? इस्तेमाल किया गया था, ऐसा कह सकते हो। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जब ब्रिटिश आर्मी की बात करें तो ब्रिटिश आर्मी की बहुत सारी कॉलोनीज थी। वैसे यूरोप के बहुत सारे जो देश थे, उन्होंने अलग अलग, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया, हम एशिया की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हर एक जो विश्व के कोने कोने के जो देश हैं, जहां पर अच्छे रिसोर्सेस थे, जहां पर अच्छा उपजाऊ जमीन थे, जहां पर मिनरल्स थे, उन सारी जगहों पर अपना बेनिफिट्स पाने के लिए, व्यापार करने के लिए लोगों को गुलाम बनाकर कॉलोनी बनाए थे, जिसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इस तरीके से सैनिक बटी हुई थी किसकी? ब्रिटिश, यूके कह सकते हो, है ना, यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं, है ना। तो ये अलग अलग देशों का एक समूह है, आप सभी जानते हो। इंग्लैंड में और कोई कोई देश और मिलके ये बनाए हैं, लगभग 7 देश। वेल्स है, स्कॉटलैंड है, ग्रीनलैंड है, आयरलैंड है ना। और मुझे पूरी तरीके से याद नहीं, आप देख लीजिएगा, इन चीजों को जानते हैं अच्छे से। तो ब्रिटिश आर्मी के पास समस्या थी। क्या समस्या थी? कि अब हम बेटल यहाँ पर क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, एक तो पूरे सैनिक बटे हुए थे अलग अलग उपनिवेशवाद के कारण से। हमारे इंडिया में भी जो है ब्रिटिश आर्मी थी, है ना, अफ्रीका में भी थी, हर जगह पर सैनिक फैले हुए थे। तो उनके पास खुद के पास सैनिक कम थी खुद को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आप जानते हो जर्मनी जो है बहुत ही खतरनाक मोड में था, है ना। जर्मनी की बात करें और हमारे जापान की बात करें, जितने सारे हमारे देश थे जो भी जिनके बारे में आप जानते हो, अभी वो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो जो है विकसित देश हैं, ऐसा कह सकते हैं यूरोप के, वो सभी के सभी जो है एक दूसरे से लड़ रहे थे। 2 गुट में पूरा जो है बटा हुआ था, पूरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस दौरान जो है ब्रिटिश आर्मी पास समस्या थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस में क्या आएंगी? उनके पास जो तोप थी, सैनिक थे, गोला बारूद था, है ना, उनका कैसा इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल किया जाए, ये जो है एक समस्या हो गई। तो ये एक ऑपरेशन के मोड में चलाया गया, इसको एक ऑपरेशन की तरह जो है लिया गया कि अब हम करें तो क्या करें। तो उस दौरान जो है ब्रिटिश जो शासन है कह सकते हो, उन्होंने किनको बुलाया? ब्रिटिश आर्मी के जो भी ऑफिसर थे, मैथमेटिशियन थे ब्रिटेन के या फिर आसपास के, और क्या है आपके पास साइंटिस्ट जो भी थे, फिजिसिस्ट, इंजीनियर, है ना, भौतिक शास्त्री बोल सकते हो, है ना, ये जो है सांख्यिकीविद, मिलिट्री ऑपरेशन जो भी है, जितने भी बड़े विद्वान लोग थे, उनका क्या किया गया? उनका एक संगठन बनाकर या फिर मीटिंग बिठाई गई, ऐसा कह सकते हो। आपस में मिले, आपस में मिलने के पश्चात जो है जो ऑपरेशन था उस पर रिसर्च किया गया। तो क्या बना फिर? ऑपरेशन रिसर्च। यहीं से जो है पूरा दुनिया का ध्यान आकर्षण चालू हो गया, है ना। देखो यहां पर लिखा है हमने, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था आप सभी जानते हो, है ना, 1939 टू 1945। खत्म कब हुआ था? 45 में, जब जापान पे लिटिल बॉय फेटमैन नाम का जो है परमाणु बम गिराया गया था, तब जाकर जो है अंत में ये विध्वंस होने के पश्चात जो है वर्ल्ड वॉर थमा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है
क्या किया गया, सक्सेसफुली इसको अप्लाई किया गया बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, है ना। तो जितने भी मैंने बात लिख रखा है इसको मैंने बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन किया। और देखिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, आपको जो है बहुत ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, जितना हमने बात किया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल तरीके से। पहली बार कब जो है इसको देखा गया, इसका रूट कहां माना जाता है, बोलेंगे 1900 कहां, 1917, है ना, किसके द्वारा, एके एर्लांग के द्वारा। ये शब्द कब इस्तेमाल हुआ था पहली बार, बोलेंगे तो 1940 में। कौन सा शब्द, ऑपरेशनल रिसर्च, किसके द्वारा, मैक्क्लोस्की और ट्रेप्टिन के द्वारा। कहां पर जो है, कहां के ये लोग थे, कहां के विद्वान थे, यूनाइटेड किंगडम का, मतलब ब्रिटेन के। ठीक, ओआर जो है कब डेवलप हुआ, और अच्छे से कोई पूछे तो वर्ल्ड वार के दौरान, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्या हुआ था, ब्रिटिश आर्मी जो है एक टीम बनाई, उस टीम में जो है मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, इंजीनियर, स्टैटिस्ट और ये जो है क्या मिलिट्री एक्सपर्ट्स, ये सॉल्व कर रहे थे अपने मिलिट्री प्रॉब्लम्स को, देखो साइंटिफिकली, है ना, सॉल्व करने के लिए बैठे थे। तो ये जो है हिस्ट्री ओरिजिन कह सकते हो, यहां पर एंड नहीं बोल सकते हो और एंड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से दे यूज मैथमेटिकल मॉडल, डाटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक मेथड टू मेक द बेस्ट डिसीजन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करके बेस्ट सॉल्यूशन जो निकालना था वो निकाल पाए। फिर पूरा दुनिया का जो है ध्यान आकर्षित हुआ वर्ल्ड वार के बाद, कैसे ब्रिटिश आर्मी ने अपने कार्यों को अंजाम दिया, यह एक शोध का विषय बन गया। और दुनिया भर के जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे और जो डाटा एनालिसिस करने वाले लोग थे, वो सभी लोग जो है चीजों को देखकर प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के पश्चात जो है लगा कि हाँ ये बहुत काम का चीज है, इस पर हमें काम करना चाहिए करके, तो लगातार फिर रिसर्च होते चले गए और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो, किसी चीज को कहीं बेचने की प्रॉब्लम हो, कोई चीज खरीदने की प्रॉब्लम हो, इन सभी पर हम जो है क्या करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट को अप्लाई करने वाले हैं और गणितीय मॉडल के माध्यम से काम करने वाले हैं। यहां तक जो हमारा वैक्सीनेशन होता है, लाइन पे लोग जब खड़े रहते हैं उनको किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड किया जाए, ट्रेन जो है किस प्रकार से आपस में लोड होते हैं, उनको कैसे सर्विस दिया जाता होगा, जो यार्ड है वहां पर आप जहां टिकट काउंटर में टिकट लेने के लिए जाते हैं, आपको कैसे सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा उसको भी सॉल्व कर सकता है ये मैथमेटिक्स हमारे साथ जो है। इसका जितने भी मैथमेटिकल क्या कहा जा सके कॉन्सेप्ट है वो चलता रहेगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये कहां इस्तेमाल होने लगा वर्ल्ड वार के बाद, बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, डिफेंस, बैंक एंड फाइनेंस, हर जगह पर इस्तेमाल होने लगा। अब तो और ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक चीज और छूट गया है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहां पर और बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड करने वाले हैं। यहां तक आपका कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, आपका नेटवर्क, है ना, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई रोड कैसे बनेगा, उसका टाइमिंग क्या होगा शुरुआत होने का और खत्म क्या होगा, उसकी मैथमेटिकल मॉडल है ना, तो उसको हम जो है एक टाइम देते हैं, इस टाइम में ऐसा काम होना चाहिए करके हम मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं। ओके, ये बात आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट जो हमने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में इतना चीजें हमने कवर किया है। क्या क्या कवर किया है ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन हो गया, ओरिजिन की बात हो गई, डेफिनेशन ऑफ ओआर बचा हुआ है, जो बाकी पॉइंट्स है उसको भी हम फटाफट कवर करने वाले हैं। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। चलिए, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च क्या है। डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च देखिएगा, डेफिनेशन अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है, और उन डेफिनेशंस को आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। पहला आप देख सकते हो थॉमस एल साटी ने दिया था, और आगे पीछे हो सकते हैं, अलग अलग में बहुत सारे हो सकते हैं। OR इज द आर्ट ऑफ गिविंग बेड आंसर टू प्रॉब्लम सॉल्व विच अदरवाइज हैव वर्स आंसर। ओके, ये डेफिनेशन। फिर दूसरा डेफिनेशन मैंने 3 लिखा है, बहुत सारे डेफिनेशन आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। दूसरा डेफिनेशन देख सकते हैं कि इनका PM मोर्स और GE किम्बेल का। OR is the scientific method to providing executive department with quantitative basis for decisions under the
कंट्रोल। ओके, बहुत ही सिंपल बात है, आप आराम से जो है इन डेफिनेशन को याद कर सकते हो। ओआर क्या करता है हम लोग को? साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड प्रोवाइड करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस या कंट्रोल, वही बात जो कर रहे थे वही जो है बोलने का तरीका बदलता रहता है। ठीक है, हालांकि जो ये इनका डेफिनेशन है, इसके लिए याद रखेंगे, रटना वटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। एक दो डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखना चाहोगे, अगर शॉर्ट नोट्स आएगा तो उस शॉर्ट नोट्स में जो है आप लिखने के लिए अपने तरीके से याद कर सकते हो। ये मैं 3 में याद करता हूं। एग्जाम में जब मैं पढ़ रहा था, आज से 7 साल 8 साल पहले की बात करूं, तब जो है ये सब चीज मैं याद करके रखा था, तो वही मुझे याद है। और ये जो सारे नोट्स दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे नोट्स जो है मैंने बनाया हुआ है। आप जो है इसको किसी अलग से बुक से नहीं देख पाओगे, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है इनको। जो भी मेरे नोट्स थे 7-8 साल का, उनको मिलाकर हमने जो है ये बेहतरीन नोट्स बनाने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ गलतियां हो तो वो संशोधन करने का हमारे लिए जो है एक चांस रहेगा, संशोधन करेंगे। लेकिन ये मेरा पहला अनुभव है डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचने का, इस तरीके से कवर कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर है हमारा चौथा नंबर का पॉइंट, सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ओआर। फीचर्स क्या है? देख, तो चौथा नंबर का पॉइंट है सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। मैंने सारे नोट्स को थोड़ा शॉर्ट ही बनाया है, शॉर्ट ही रखना है आप लोग को, क्योंकि यूनिट बहुत बड़ा है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। तो इसमें जो है ये शॉर्ट पॉइंट्स आप इस प्रकार से कवर करके रखना। डिसीजन मेकिंग पहला इसका फीचर्स है, किसका? ऑपरेशन रिसर्च का। ऑपरेशन रिसर्च का हमारा ये जो है छोटा सा पहला वो है पॉइंट है, बोल सकते हो। ठीक है, ओके। डिसीजन मेकिंग, ओआर हेल्प मैनेजर टू सेलेक्ट द बेस्ट या फिर ऑप्टिमम डिसीजन अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। ये डिसीजन मेकिंग पहला हिस्सा है, पहला उसका फीचर है, बोल सकते हो, है ना, खासियत है, बोल सकते हो। दूसरा क्या है? ये साइंटिफिक अप्रोच है, तो थ्योरीज आप अपने तरीके से लिखिएगा। फिर तीसरा क्या है? इसकी ऑब्जेक्टिव्स है इसमें शामिल, मतलब ये कौन सा गोल हम अपना रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो शामिल है। ओके, बात समझ आ रहा है आप लोग को? ठीक है। और तीसरा है क्या? इंटरडिसिप्लिनरी टीम। और चौथा है यूज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो शॉर्टकट में याद रखना है आप लोग को, रटना नहीं है। एग्जाम में अगर आता है तब जो है पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे हिस्से अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से क्या कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो साइंटिफिक अप्रोच में क्या है? ओआर फॉलो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम। जबकि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? डिसीजन में जो मैनेजर होता है वो उसको डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या करता है, ये जितने भी उसके वेरिएबल्स है, उन वेरिएबल्स के माध्यम से जितने भी अल्टरनेटिव है उसके माध्यम से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। उसके लिए पहले डिसीजन मेकिंग होता है। फिर ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओआर इज ऑब्टेन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मैंने बार बार कहा था, हमारा लक्ष्य क्या होता है? अगर खर्चा हो रहा है तो खर्चा को कम करने का, अगर किसी चीज को बेचकर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम, उचित। हमारे लिए उचित क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फायदे में रहना, तो उसकी बात करती है। ठीक है। इंटर डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, ओआर यूज द नॉलेज ऑफ मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन, इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट एंड मैनेजर। इन सभी का जो है टीम होता है, ये टीम अप्रोच होता है। इनके बीच में जो है एक अनुशासन होता है और इन अनुशासन के माध्यम से ये बंधे होते हैं, तब बेहतर काम हो पाता है। फिर है क्या? यूज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। यूज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर हेल्प इन सॉल्विंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, है ना, क्विकली एंड एक्यूरेटली। ओके, सॉरी, एक्यूरेटली ये जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मैं जो है थोड़ा देख नहीं पा रहा चमक के कारण से। ठीक है, तो ये जो है आपको याद नहीं रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है। जब लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आईएमपी है तब याद रखना, अन्यथा आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। यहां से ऑब्जेक्टिव्स आने की संभावना बढ़ती है, इसलिए हम ये जो है कवर करते हैं। ठीक है, ओके, बातें आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, फिर है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इन ओआर, 5वां नंबर का हमारा पॉइंट होने वाला है, साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या है बच्चों? साइंटिफिक मेथड नाम से ही स्पष्ट है, साइंटिफिक मेथड के कुछ हिस्से होंगे। तो साइंटिफिक मेथड का पहला हिस्सा है जजमेंट फेज, फिर क्या है? रिसर्च फेज,
तो जजमेंट फेज में क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाएगा, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया जाएगा, है ना, और इनके बिंदु हैं, लेकिन हमने शॉर्टकट में नोट्स बनाए हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, है ना, और सुइटेबल मॉडल अप्लाई किया जाएगा। इन सबको हम क्या करेंगे, जजमेंट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तभी तो यह संभव है। ठीक है, और दूसरा फेज की बात करें तो रिसर्च फेज, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है इन पर रिसर्च करना होगा, बेहतर इनमें से कौन सा होगा उसका चुनाव, और लास्ट होगा एक्शन फेज। लास्ट क्या है, एक्शन फेज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम यहां पर दिखाते हैं एक्शन फेज। ठीक है, एक्शन फेज, तो एक्शन फेज में क्या है, एक्शन फेज में है आपका क्या, आपको इन चीजों को एम्प्लॉय करना है, इन चीजों को क्या करना है, अप्लाई करना है, यूज करना है, जो भी आपने यहां पर रिसर्च कर रखा था ये, तो ये जो है साइंटिफिक मेथड है चीजों को समझने का, जानने का, ऑपरेशन रिसर्च का ये जो है हिस्से है। ठीक है, ओके। फिर मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जजमेंट फेज बोल रहे थे या फिर हम एक्शन फेज या रिसर्च फेज बोल रहे थे, ये इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है, आपस में जो है ये इंटरकनेक्टेड है। ये OR का साइंटिफिक मेथड है, पहला है जजमेंट फेज, फिर रिसर्च फेज, फिर एक्शन फेज, और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक प्रॉब्लम को क्या ना कर लिया जाए, सॉल्व करना लिया जाए। ये तरीका चलता रहता है जब तक ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड ना कर लिया जाए। तो ये 5वां नंबर का हमारा पॉइंट होगा क्या, साइंटिफिक मेथड इन OR। अच्छा, आप जब बुक में जाकर देखेंगे तो इन सब का क्या मिलेगा, एक एक पेज, डेढ़ पेज का नोट्स मिलेगा। तो क्वेश्चन कहीं यूनिवर्सिटी में आता है, कुछ जगहों पर सीधा न्यूमेरिकल सिंप्लेक्स मेथड्स के पूछते हैं, या ग्राफिकल मेथड्स पूछते हैं, या डुअल सिंप्लेक्स मेथड पूछते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी प्रॉब्लम, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो जरूर नोट्स चाहिए होगा तो बिल्कुल कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। चाहे इसका पूरा नोट्स चाहिए होगा तो पूरा नोट्स दे देंगे, अच्छे से आप लिख लीजिएगा। चाहे इसका पूरा नोट्स चाहिए बड़ा सा तो आप उसको ले सकते हो, अन्यथा बुक में भी दिया हुआ है, बात समझने की थी, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पर बता दिया है कि भाई आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर मॉडल फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, ये रिसर्च फेज है ना, उस रिजल्ट का। ठीक, और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, और जो भी हम प्राप्त करते हैं उन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और उसके परफॉर्मेंस को, उसकी सारी चीजों को एक बार जज करते हैं, क्या हमारे ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, अन्यथा फिर से हम उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। की बेनिफिट है, द साइंटिफिक मेथड इन OR इंश्योर दैट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फास्ट लॉजिक एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस रेदर देन गेस वर्क। भाई गेस करने से लाभ गुना अच्छा क्या है, भाई साइंटिफिक अप्रोच OR यही तो इंश्योर करता है, यही तो पुष्टि करती है कि हम किस प्रकार से जो है इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज को गेस करेंगे तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हम इन चीजों को इस प्रकार से इस्तेमाल करें। ठीक है, ओके, तो बात समझ आ रहा होगा आप लोग को बच्चों। छठा पॉइंट है मॉडल इन ऑपरेशनल रिसर्च। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये सब 4 नंबर का जो है क्या कर सकते हो, 4 नंबर का नोट्स बना सकते हो। ओके, 4 नंबर के नोट्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो अ मॉडल, डेफिनेशन सिंपल से लिखना है, अ मॉडल इज अ simplified representation of real life system or problem used to analyze and obtain the optimum solution। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। ये क्या है भाई, भाई मॉडल एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रॉब्लम्स का, है ना। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मॉडल क्रिएट करने वाले हम लोग, बहुत सारे मॉडल हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासिफाई इस प्रकार से करते हैं, ये उसकी क्लासिफिकेशन है। पहला है हमारा क्या, आइकॉनिक या फिजिकल मॉडल। पहला है क्या, आइकॉनिक मॉडल या फिजिकल मॉडल। इसमें भी जो भी डेफिनेशंस है उनको सिंपल सा पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कुछ चीजों को इंक्लूड करता है उन चीजों को भी लिख सकते हो, जैसे कि ग्लोब, मैप, ये क्या है, फिजिकल मॉडल है, जिन चीजों को देख सकते हो आइकॉनिक मॉडल बोलते हैं इनको, है ना। तो ये सभी चीजें जो है बुक से भी बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका क्या, एनालॉग मॉडल। तो एनालॉग मॉडल जो है जैसे कि एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट, ग्राफ्स, ये सभी एनालॉग मॉडल है। जो भी हम ग्राफ्स या फिर जिस प्रकार से आपने पाई चार्ट वगैरह देखा होगा, ये सभी क्या है, एनालॉग मॉडल्स हैं, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने जीवन में, है ना। ये हमने थोड़ा थोड़ा इमेजेस तैयार कर रखा है इनके लिए। फिर है मैथमेटिकल या फिर सिंबॉलिक मॉडल, जहां पर गणितीय अवधारणाओं को क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं इंटीग्रेशन, कहीं डिफरेंशिएशन, कहीं जोड़ना घटाना, समेशन, है ना, सब्सट्रैक्शन, ये सभी जो है मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसा हमारे पास मॉडल होगा, है ना। तो ये मॉडल जो है मैथमेटिकल मॉडल होगा। आप यहां पर देख सकते हो, यूज मैथमेटिकल क्वेश्चंस एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ रियल लाइफ सिस्टम, है ना। इट इज द मोस्ट
वाइडली एंड यूजफुल मॉडल है, ये बहुत ज्यादा ओआर के लिए है ना, क्योंकि आसान है इसको इस्तेमाल करना। फिर है आपका क्या, डिटरमिनिस्टिक मॉडल। तो डिटरमिनिस्टिक मॉडल में क्या है, ऑल पैरामीटर्स आर नॉन, सभी पैरामीटर्स क्या होते हैं, नॉन होते हैं, विथ सर्टेनिटी, और कुछ यहां पर उनके क्या कहा जाए, सर्टेनिटी को यथार्थता के साथ जो है ये मौजूद होते हैं। ये सभी पैरामीटर मतलब डिटरमाइन किया जाता है। नॉट डिटरमिनिस्टिक में चीजें डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है, चीजें दिखती नहीं है, है ना, तो वो जो है ऐसा नहीं है। हर पैरामीटर, हर एक चीज, आपके प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हर एक बातें, तथ्य आपको पता होगा। ओके, ठीक है, सर्टेन होगा, अनसर्टेन नहीं होगा। जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, तो हम ये जो है बिल्कुल पहला यूनिट में यही करने वाले हैं। पहले यूनिट में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फिर है क्या, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की बात होगी। यहां पर जो है थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, गेस करना पड़ सकता है, या फिर जो चीजें होंगी परसेंटेज में आएंगी कि आपके विन चांस 2% है, 3% है। जब हम गेम थ्योरी पढ़ेंगे ना, वहां पर हम पढ़ने वाले हैं, हम क्या कहा जाए उसको, हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर नंबर 4 था, वहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। वहां पर गेम थ्योरी वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पासी की बात हो सकती है, किसी और प्रकार की बात हो सकती है, वो तो बात की बात है, यहां पर जो भी लिखा गया है। फिर है लास्ट, क्या लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, 7 मॉडल है स्पेसिफिक मॉडल। ये कैसे होते हैं, डिजाइन फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। ये प्रॉब्लम्स को एक ही प्रकार से जो होते हैं उनके तरीके के कारण से डिजाइन किया जाता है। ये एक ही प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। स्पेसिफिक मॉडल मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए डिजाइन किया गया मॉडल। फिर है हमारा क्या, जनरल मॉडल। ऐसे मॉडल जो कि बहुत सारे जगह पर अप्लाई किया जा सकता है, वो मॉडल क्या कहलाएगा, इस जनरल मॉडल कहलाएगा। ओके, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ आ गई होंगी मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर एडवांटेज और लिमिटेशंस हैं। एडवांटेज का मतलब क्या है कि ये इनकी क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदा है, ये आप बोल सकते हो एडवांटेज के, यही तो आप मतलब निकालने वाले हो। ठीक है, ओके, बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, और ताकि आप नोट कर पाओ करके एडवांटेज क्या क्या है। अब हम देखने वाले हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ मॉडल। मॉडल अभी जो हम पढ़ रहे थे, मॉडल की अपनी क्या होंगी, कुछ कमियां होंगी और कुछ खासियत भी होगा। तो खासियत में हमने यहां पे लिख रखा है ना, बुक से आप लिखना चाहो तो वहां से लिख सकते हो, और लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन को भी इस प्रकार से लिख सकते हो। पहला खासियत यह है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइड्स अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। ये क्या करता है, सिस्टमेटिक और लॉजिकल जो है थिंकिंग को क्रिएट करता है, और जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो सिद्धांत होता है बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। फिर क्या है, सो द स्कोप, क्या, सो द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो है बहुत सारे स्कोप्स और लिमिटेशंस को भी बता सकता है कि भैया क्या क्या इसमें कमियां हो सकती है, वो सब चीज जो है दिखाएगा। ठीक है, हेल्प इन सेलेक्टिंग द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल है। ओके, बात समझ आ रहा होगा आप लोग को। फिर क्या है, ये इनकरेज रिसर्च एंड इंप्रूवमेंट। ये जो है आपके रिसर्च और इंप्रूवमेंट को इनकरेज करता है। फिर क्या है, लास्ट आप देख सकते हो, सेव द टाइम एंड कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में यह हमारे टाइम को और कॉस्ट को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई इसकी एडवांटेज, इनकी क्या है, खासियत है भाई, खासियत हो गई। ओके, बात समझ आ गया, ठीक। अब लिमिटेशन के बारे में बात करें तो मॉडल की अपनी लिमिटेशन भी होगी। आपने जैसे सोचा है क्या वैसे ही आपका मॉडल काम करेगा, ऐसा जरूरी है क्या, मॉडल फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है पहला आपका मॉडल का कमी। ठीक, तो मॉडल्स की क्या होंगी, अपनी कमियां भी तो होंगी। पहला ही कमी आप देख सकते हो कि ये एक प्रकार का क्या है, अप्रोक्सीमेशन है ना, ये रियलिटी पर अप्रोक्सीमेशन है, रियलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड तो है, लेकिन उसको रियलिटी में ही पूरी तरीके से सॉल्व करके दे दे ऐसा जरूरी नहीं है। ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है ना, संभावित जो है तथ्यों को लेकर भी ये जो है कई बार गलती कर सकता है। ठीक, फिर क्या है, देयर वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन करेक्ट एज्यूम्पशन एंड डाटा। इसकी जो वैलिडिटी होगी, इसकी विश्वसनीयता होगी, वह किस पर डिपेंड करेगी, वह डिपेंड करेगा करेक्ट एज्यूम्पशन पर कि आपका एज्यूम्पशन सही तो है।
और साथ ही साथ जो डाटा दिया है वो सही है क्या। अगर थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ तो पक्का आपका जो रिजल्ट है वो गलत आने वाला है। और यही चीजें हम करने वाले हैं जब हम क्या कहा जाए, जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वहां पर आप देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें छोटा सा गलती करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपके आंसर ही खत्म हो जाएंगे, है ना, ये फिर आंसर ही नहीं मिलेगा। तीसरा है हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स एंड एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। और हर बार तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इनको बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। मतलब जन साधारण में सीधा सीधा इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल बात है ये, ठीक है। तो ये हो गई लिमिटेशंस। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मॉडल का लिमिटेशन, लेकिन ऑपरेशनल से जो पढ़ रहे हैं उसकी भी अपनी लिमिटेशन है ना। तो उन लिमिटेशंस को आप समझिएगा। पहला क्या है, एक्सपेंसिव मेथड, है ना, मतलब हर कोई ऐसे ही इस्तेमाल कर लेगा थोड़ी ना, जरूरी है ना। और कहां कहां इस्तेमाल होगा वो हम कहां पर पढ़ेंगे, हमारे जो स्कोप है या एप्लीकेशन है वहां पर हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि हमें एप्लीकेशन को पहले पढ़ना चाहिए था और लास्ट में हमें क्या पढ़ना चाहिए था, उसके लिमिटेशन को पढ़ना चाहिए था। तो चलो हम पहले बात कर लेते हैं कि इनका एप्लीकेशंस का। और बहुत सारी चीजें में इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, कैश फ्लो, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन सब पे इस्तेमाल किया जाता है। मार्केटिंग में किसी प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे बेचे, एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करें, कहां पे कैसा डील करें, ठीक है। किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में, प्रोडक्शन करने में भी हम इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, है ना। इसके लिए हम मॉडल पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हम क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर है आपका क्या, परचेसिंग, कौन सी चीज को खरीदे, कौन सी चीज को ना खरीदे, ये सभी चीजें भी इस्तेमाल होता है। ये छोटे छोटे इमेजेस बना रखे हैं, है ना। वेंडर सिलेक्शन, परचेसिंग एंड पॉलिसी, परचेसिंग पॉलिसी एंड द रिप्लेसमेंट डिसीजंस, ये जो है इसका हिस्सा है। तो सबको आप जो है धीरे धीरे देखेंगे, समझ आएगा। बहुत सारे और हिस्से हो सकते हैं इसका, लेकिन हमने कुछ हिस्से को लिखा है और आपको लिखना होगा। क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट, यहां भी इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस्तेमाल होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। डिफेंस एंड गवर्नमेंट जो है इसको इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ जो है और कहां पर इस्तेमाल होता है, कोई पूछे तो आप बताना भाई। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, यह एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक सिग्नल्स, है ना, ट्रेन, वहां पर भी इस्तेमाल होता है। मतलब बहुत सारे इसके हिस्से हैं। और क्या क्या पूछे तो आप क्या बताएंगे, नेटवर्क बनाने में, नेटवर्क एनालिसिस करने में, कंस्ट्रक्शन में। तो बहुत सारे हिस्से, कुछ ही हिस्से यहाँ पे लिखे गए हैं। और आप क्या कीजिएगा, हमारे नोट्स जो है उसको, नोट्स को देख लेना। उस नोट्स में सारे चीजें मिल जाएंगे आप लोग को। सारे जितने भी हिस्से हैं उन हिस्से का हम क्या करेंगे, आप लोग का नोट्स बना कर देंगे। वैसे ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया कि ये सब्जेक्ट आखिर है क्या। और थोड़ा सा मैं पहली बार ये जो है बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड, और थोड़ा कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से काम करने का। मुझे उतना अनुभव नहीं है, पहली बार जो है मुझे लगा कि ऐसा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे हर बच्चे को समझ आया करके, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो है क्लासेस जो है अच्छी लगती होंगी और आज क्लास भी आपको अच्छा लगे। बच्चों अब हम देखते हैं लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन ही देख के समझ आ गया होगा, एक्सपेंसिव मेथड। मेथड क्या होते हैं, ये जो ऑपरेशन रिसर्च है, जो जिस प्रकार से गणितीय अवधारणा की बात करता है, जैसे मेथड की बात करता है, ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव हो सकते हैं, है ना। ओआर रिक्वायर्ड एक्सपर्ट्स, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, कंप्यूटर्स, है ना, सॉफ्टवेयर एंड ये सभी कॉस्टली हैं, इसे जानते हैं। और भी लगेगा, और क्या लगेगा, कोई पूछेगा तो भाई वर्क लोड के लिए आपको वर्कर्स की आवश्यकता होगी और सारे लोग की आवश्यकता होती है, तो एक्सपेंसिव है। फिर नॉट एप्लीकेबल टू एवरी प्लान, हर प्लान में इसको शामिल नहीं कर सकते। आप जो है सोच लोगे कि आपके जीवन की हर समस्या को ये सॉल्व करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कि यथार्थ है, जिस पे आप डाटा एंट्री कर सकते हो, डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो, एज्यूम्पशन सही हो, वही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर है क्या, क्वांटिटिव डाटा ओनली। ये जो डाटा है क्वांटिटिव होना चाहिए, तब जो है आप जो है सही तरीके से आप डाटा अगर आप इस्तेमाल करते हो, सही मात्रा में डाटा इस्तेमाल करते हो, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपने आधा अधूरा ज्ञान दे दिया तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ना मिले, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ना मिले। इसलिए यहां पर लिखा है OR मेनली डील्स विथ
क्वांटिटिव या फिर क्या मेजरेबल डाटा, ह्यूमन इमोशन और बिहेवियर का यहां पर कोई भी क्या नहीं है, कोई योगदान नहीं है, इनका कोई हस्तक्षेप यहां पर काम नहीं आने वाला। ठीक है, फिर है क्या, रिक्वायर स्किल एंड एक्सपर्ट्स, जो है इस कार्य को अंजाम देने के लिए या फिर ऑपरेशन में जो आपने सोच रखा है वो सभी कार्य को अंजाम देने के लिए किनकी आवश्यकता होगी भाई, स्किल की आवश्यकता होगी। ठीक भाई, जो स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, जो ट्रेंड लोग होंगे, वही जो है ओआर को सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये बात भी याद रखिए, टाइम कंज्यूम करता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पता चलेगा कि हम किसी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं, तो वहां पर उस कार्य का जो अंजाम है, समय है, ड्यूरेशन है, ये सबके जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन होंगे, कार्य होंगे, जो नेटवर्क होगा वो बहुत टाइम लेगा, है ना। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, बात समझिएगा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होगी। बहुत सारे जो है ज्ञान के बिना इसको अप्लाई करना मुश्किल है। फिर सातवां देख सकते हो क्या, अनरियलिस्टिक एजुम्पशन। कभी कभी जो है ये जो एजुम्पशन होता है वो अनरियलिस्टिक होता है और अपने से भी लिमिटेशंस आप जोड़ सकते हो। कैसे, ये आपने जैसे सोचा है वैसे ही आंसर दे, जरूरी नहीं। हो सकता है कि आपके जो है काम करने वाले लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो गद्दार निकले, मजदूर गद्दार निकले, जो काम करवा रहे हो, मान लो आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बनता है टीवी, तो टीवी बनाने वाले जो लोग हैं वो गद्दार हो, तो आइडियल इसको बोलते हैं क्या, आइडियल वर्कर आइडियल ना हो, है ना, काम करने वाले लोग आइडियल ना हो, सर्विस प्रोवाइडर आइडियल ना हो, है ना, जिनसे आपका डील हुआ है वो लोग आइडियल ना हो, तब दिक्कत हो जाती है। तो वो सभी जो है इसकी कमियां में आ सकता है, किसकी, ऑपरेशन रिसर्च की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जो है क्लासेस समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि और बेहतर करूं और धीरे धीरे आपके जो फीडबैक है, आपके जो प्रतिक्रिया है, वो मुझे थोड़ा बेहतर बनने में मदद करेगा। और आप सभी के सहयोग के माध्यम से ही मैं अपने पढ़ाने के तरीके, अपने स्किल को थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करता हूं। अभी तक मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता था, आप सभी जानते हो, मुझे 6-7 साल हो गया है ना, लगभग 8 साल होने वाला है। अब मैं पहली बार जो है कुछ जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े और जल्दी क्लास हो जाए, इसके लिए जो है स्मार्ट बोर्ड का भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूंगा। अन्यथा मेरा पूरा काम जो है व्हाइट बोर्ड पर मजा आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स बनाने के लिए हमें व्हाइट बोर्ड जो है ज्यादा बेहतर लगता है। मार्कर, आप जानते हो पहले जो टीचर्स होते थे वो तो बड़े बड़े जो है बोर्ड में चाक में लिखा करते थे। जितने भी आप साइंटिस्ट देखे होंगे सभी वैसे ही पढ़े हैं, जितने भी मैथमेटिशियन देखे होंगे वो सभी जो है यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े होंगे, है ना। ऐसे यूट्यूब से जरूरी नहीं कि आपका पढ़ाई होता है ना, पढ़ाई तो आप कर रहे हो, लेकिन जब ज्यादा सुविधा मिल जाता है तो और बहुत सारे जो है बच्चों की चाहत बढ़ जाती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा नॉलेज गेन करने का, माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप बुक से पढ़िएगा, नोट से पढ़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना मेहनत करते हो उस बात से फर्क पड़ता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम जो है ऑपरेशन रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आपको हम जो है वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे, नए पुराने वीडियोस जो है आपको मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा आप सभी से। आज के लिए बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।